प्रश्न 12, एक निश्चित धन का 3 वर्षों में 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज 6,750 रुपया है। उसी धन का उसी दर से उतने समय में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो साधारण ब्याज है 6,750 रुपया। साधारण ब्याज कितना है? 6,750 रुपया। समय है 3 वर्ष और दर है 6.2/3%। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 18, 18 × 2 20, यानी 20/3%। ठीक है। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। तो इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? इससे हम मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो मूलधन ये साधारण ब्याज कितना है? 6,750। तो साधारण ब्याज की जगह पे हम लिख लेंगे 6,750। मूलधन निकालना है तो मूलधन को मूलधन ही रहने देंगे। दर कितना है? 20/3। तो दर है 20/3। समय कितना है? समय है 3 वर्ष। तो समय की जगह पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे गुना 100 कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए दर था 20/3%। तो 20 ऊपर ही रह जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? 100 के साथ गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 है सूत्र में, तो 20/3। दर कितना है? 20/3%। तो 20/3, 3 कहाँ चला जाएगा? 100 के साथ गुना हो जाएगा। और समय है 3 वर्ष, तो समय को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 से 3 कट गया, 20 बचे, 100 काट लेंगे। ठीक है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, अतः मूलधन बराबर हो जाएगा 6,750 गुना 5। 5 इधर भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो 6,750 गुना 5 यानी कितना आ गया? 6,750 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 33,750 रुपया। यानी मूलधन हो गया 33,750 रुपया। ठीक है। तो मूलधन ज्ञात हो गया है। अब हम ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो लिख लेंगे चक्रवृद्धि तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ठीक है। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना आ गया? 33,750। तो मूलधन की जगह पे लिखेंगे 33,750।
गुना 1 जोड़ दर कितना है, दर है 20/3, दर कितना है 20/3, समय कितना है 3 वर्ष, माइनस मूलधन कितना है 33,750। इस तरह लिख लेंगे। देखिए दर कितना है 20/3%, तो 20/3, 3 किसके साथ गुना हो जाएगा 100 के साथ। देखिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, और दर है 20/3, तो 3 100 के साथ गुना हो जाएगा और 20 ऊपर रह जाएगा। 20 बचे 100 काट लेंगे तो हो गया 33,750 गुना, अब देखिए 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दिया 15, ठीक है, गुना 1 जोड़ 1/15 यहाँ पे हम लिख लेंगे, माइनस 33,750। इस तरह लिख लेंगे। अब हम लिख सकते हैं इसको 33,750 गुना 15 लघुत्तम लेंगे तो 15 गुना 1 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15 माइनस 33,750। इस तरह लिख लेंगे। 15 लघुत्तम लेंगे तो 15 गुना 1 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और बटा 15, तो 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15, क्योंकि घात 3 है। अब तो 33,750 को 15 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2,250 बार में कट जाएगा। अब 2,250 को 15 से भाग देंगे तो 150 बार में कटेगा, ठीक है, फिर 15 से 150 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे 16 गुना 16 गुना 16 गुना 10 करेंगे तो 16 गुना 16 गुना 16 गुना 10 करने पे आ जाएगा 40,960, और माइनस कितना है 33,750, तो 40,960 क्या आया मिश्रधन आया, ठीक है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 40,960 में से 33,750 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7,210 रुपया। तो क्या पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका उत्तर आ चुका है 7,210। तो इस तरह से प्रश्न 12 हल करेंगे। प्रश्न 13, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर P, मूलधन को हम P मान लेंगे, ठीक है, मूलधन को P मान लेंगे। दर कितना है, दर बराबर दिया हुआ है 5%, ठीक है, और समय बराबर है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, तो मूलधन को P मान लेंगे, दर है 5% दिया हुआ है, समय है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा
100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन को क्या माने हैं? पी माने हैं। देखिए मूलधन को पी माने हैं। दर कितना है? 5%। समय है 2 वर्ष, तो बटा 100 लिख लेंगे। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 5 दूना 10, 10 से 10 बार में 100 कट जाएगा, यानी आ गया P/10। क्या आ गया? P/10। तो साधारण ब्याज आ गया P/10। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात हो चुका है P/10। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ठीक है, इतना होता है मिश्रधन निकालने का सूत्र। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए मूलधन को हम क्या माने हैं? पी माने हैं। तो मूलधन की जगह पे पी लिख लेते हैं। पी गुना 1 जोड़ दर कितना है? दर है 5, तो 5/100 का घात समय कितना है? 2 माइनस मूलधन यानी पी। तो मूलधन को पी माने हैं, दर है 5%, समय है 2। इस तरह लिख लेंगे। 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, तो हो गया P गुना 20 लघुत्तम लेंगे। 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, तो हो गया 21/20 का घात 2 माइनस P। अब यहाँ पे तो P 21 का वर्ग कितना होता है? 441। तो 441/20 का वर्ग 400 माइनस P। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 441/400 P माइनस P। 400 लघुत्तम ले लेंगे तो 400 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 441 P माइनस 400 P, यानी कितना आ गया? 41/400 P। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 41/400 P। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया। तो लिख लेंगे प्रश्न से चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 40। तो प्रश्न में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 40। तो देखिए हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 41/400 P। तो लिखेंगे 41/400 P माइनस चक्रवृद्धि ब्याज आया है 41/400 P। साधारण ब्याज कितना लाए थे? P/10 और बराबर 40 लिख लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज है 41/400 P और साधारण ब्याज है P/10। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 400 लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 41 P माइनस 10 से 400 कितना बार में कटेगा?
40 बार में, तो 40 गुना P यानी 40P बराबर 40। 41P में से 40P घटाएंगे तो P आ जाएगा, तो P बटा 400 बराबर 40। तो P बराबर कितना आ गया, अतः P बराबर 40 गुना 400 यानी 4 चौक 16,000। तो P बराबर आ गया 16,000। तो क्या निकालना था, मूलधन। तो मूलधन को P माने थे और P बराबर आ गया 16,000। तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 16,000 रुपया। मूलधन कितना होगा, 16,000 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 13 हल करेंगे।